फ्रांस, नेपाल, जापान, 3 गवर्नमेंट्स 2 दिन में गिर गई। अल्बानिया में पहली एआई मिनिस्टर आ चुकी है। ये सब सिर्फ एक कोइंसिडेंस है या फिर कोई कोइंसिडेंस नहीं है, एक हिडन एजेंडा है। कौन सा एजेंडा? फ्रांस में ऑलमोस्ट 1.25 लाख लोग सड़कों पे थे 44 बिलियन यूरो कट्स की वजह से। पेंशन, हेल्थ केयर, पब्लिक हॉलीडेज सब कम करने वाले थे क्योंकि कर्जा 114% ऑफ जीडीपी हो गया है। कुछ लोग सीक्रेटली प्रेशर डाल रहे थे कि ये चेंजेस अभी करो वरना और सैंक्शंस। इसलिए पीएम बेरू को सिर्फ 2 दिन में अपना रेजिग्नेशन देना पड़ा। पहला पीएम गया। तो इनका असली गेम प्लान ये है कि पहले किसी देश को बहुत कर्जे में डालो और जब वो कर्जा चुकाने का वक्त आएगा तो ऑब्वियसली वहाँ की सरकार अपने ही लोगों का हक छीन छीन के तो वो कर्जा चुकाएगी और तब वहाँ के अपने लोग अपनी ही सरकार के खिलाफ हो जाएंगे। एग्जैक्टली। दूसरी तरफ नेपाल में भी सेम हाल। स्टैग्नेंट इकोनॉमी और करप्शन की वजह से जेंजी प्रोटेस्टर्स ने पार्लियामेंट ही जला दिया। पीएम ओली को रिजाइन करना पड़ा। दूसरा पीएम गया। और जापान, वो तो सबसे स्टेबल था ना। जापान का हाल तो और भी खराब। उनका कर्जा 250 से 250% जीडीपी पे पहुंच गया। पॉलिटिकल प्रेशर की वजह से वहाँ के पीएम शिबा ने भी रिजाइन दिया। तीसरा पीएम गया। लेकिन ये इतना कर्जा जापान जैसा सेंसिबल देश क्यों लेगा? शायद लिया नहीं, दिलवाया गया। एनालिस्ट कहते हैं कि अलायंस प्रेशर और चाइना की टेंशन की वजह से जापान को अपना डिफेंस बजट ऑल टाइम हाई करना पड़ा। क्या इसका मतलब जापान की इकोनॉमी को जानबूझकर लोन दिलवा कर ओवरलोड करवाया गया? यस, देश अलग, वजह अलग, लेकिन शायद पीछे का प्लान एक ही। क्या? शायद एक नया ग्लोबल ऑर्डर बन रहा है और सीक्रेटली गवर्नमेंट्स गिराई जा रही है। ऐसा लगता है जैसे एक नई दुनिया आने वाली है। सूडान, ग्रीस, इटली, इन सब कंट्रीज में भी डेट टू जीडीपी रेशियो बहुत बढ़ चुका है। आगे आगे देखो इन कंट्रीज में क्या होता है। लेकिन इसके पीछे हो कौन सकता है?